नमस्कार, राधे राधे, हर हर महादेव। मैं आपका आचार्य देव। हम बात करेंगे आज संतुलन की लगन, संतुलन की राशि, कन्या राशि, कन्या लग्न। आपके बहुत महत्वपूर्ण ग्रह, पूर्व जन्म की शुभ एनर्जी को लेकर चलने वाले, धन देने वाले, मान सम्मान देने वाले, आपको ही नहीं संसार समस्त संसार को धन देने वाले जो ग्रह हैं वो हैं शुक्रदेव। विलासिता के कारक हैं, लक्ष्मी के कारक हैं, धन के कारक हैं, गृहस्थी के कारक हैं, सुंदर होना, सुंदर लग जाना, अच्छा घर बना लूँ, बेहतर दाम्पत्य जीवन। अगर शुक्र आपका अच्छा नहीं है तो सप्तमेश कितने भी अच्छे हों, जीवन साथी अच्छा मिलेगा, लेकिन जो प्रेम में माधुर्य होना चाहिए उस माधुर्य की कमी हो जाती है। तो शुक्र सुंदरता के कारक हैं, शुक्र संबंधों को ठीक करने के कारक हैं, शुक्र प्रजनन शक्ति के कारक है, शुक्र संसार में मान सम्मान धन संपदा। किसी गरीब आदमी को, किसी भिखारी को मान सम्मान मिलता है क्या? कभी नहीं मिलता। कोई बहुत अमीर आदमी है, पढ़ा लिखा है या नहीं है, लेकिन बड़े बड़े पढ़े लिखे PhD किए हुए लोग उसके ऑफिस में उसके पर्सनल असिस्टेंट काम करते हैं। ठीक है, वो जो बोलता है वो उठते हैं, सर सर करते हैं, क्योंकि पैसा बोलता है मित्र, पैसा बोलता है। तो शुक्रदेव पैसे के कारक है। आपकी कुंडली में जो महत्वपूर्ण जीवन में कमाई है वो शुक्र के पास है। जो जीवन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण आपके जीवन में हो सकता है वो शुक्र के पास है। क्यों? क्योंकि जो सेकंड हाउस होता है ना वो बैंक होता है। बैंक में क्या रखते हैं आप? कचड़ा नहीं जी, बैंक में गोल्ड रखते हैं, महत्वपूर्ण कागजात रखते हैं, जो सबसे महत्वपूर्ण है। तो ये आपके उच्च के हो रहे हैं। तो सीधा सा मतलब है, जब आपके भाग्य का स्वामी उच्च का हो रहा है तो भाग्य में प्रबलता, भाग्यम फलति सर्वदा न विद्या न च पौरुषम। भाग्य भी बहुत गजब की चीज़ है। सोचिए, हम ही अगर किसी ऐसे आदमी के घर में पैदा होते जो अरबपति खरबपति होता, तो जो सामान्य से सुख सुविधाओं के लिए हम दौड़ते हैं, हमारे पास फ्लैट हो, तो पैदाइशी 4 6 10 फ्लैट होते, पैदाइशी गाड़ी होती, IAS बनने की ज़रूरत ही नहीं थी। एक IAS के यहाँ पैदा होते, सब कुछ मिलता। लेकिन शुक्र ये है कि हम ऐसे घर में पैदा हुए हैं कि जो मूलभूत चीज़ें मिली हैं। ये भी हो सकता था कि ऐसे घर में पैदा होते जहाँ हैंड टू माउथ होते। यही तो भाग्य है। आपके पिछले जन्म का जो कर्म है वो आपके जन्म के समय ऐसे आपको रोड दे देगा कि आप कहाँ जाके रुकना है। छन्नी लगती रहती है 7 परत की, छन के वहीं पहुँचोगे। जिसको बोलते हैं भाग्य, पूर्व जन्म के पुण्य का उदय। आप जो कर्म कर रहे हैं उसका 100% मिल जाना भाग्य है। तो भाग्य का स्वामी अपने से एकादश जा रहा है। पॉइंट क्या है? अपने से एकादश लाभ के सप्तम भाव में उच्च के हो रहे हैं। तो 3 पॉइंट का ध्यान रखिएगा। पहला, एक लाइन में, निश्चित रूप से उच्च के शुक्र आपको बेहतर परिणाम देंगे। उच्च का शुक्र आपको बनाएगा करोड़पति नहीं, कभी भी नहीं बनाएगा। आपके कुंडली में अगर उच्च का शुक्र बैठा है तो करोड़पति आप बनोगे, ये भी निश्चित रूप से लिख के रख लो। हाँ, गोचर के में एक मौका मिलता है। गोचर में क्या है? मौका मिलता है। जैसे किसी के शादी में आप जाइए तो उस दिन बढ़िया खाने को मिलेगा। हर VVIP जो चीज़ें होती हैं, घर में हो या ना हो, वहाँ पे स्टॉल लगा है, जा के निकाल के 3 बार रसगुल्ला खाइए, पनीर 2 बार खाइए, और चीज़ें जो है खाइए। लेकिन ये सुविधा कितने दिन? 365 दिन में 10-15 दिन, फिर क्या करोगे? तो वैसे यह गोचर है, लेकिन इसका लाभ आपको लेना चाहिए। तो यहाँ पे 3 नक्षत्रों पे करेंगे गोचर: उत्तर भाद्र, पूर्व भाद्र, उत्तर भाद्रपद, रेवती। द्वितीय भाव और नवम भाव का देंगे फल। सप्तम भाव में कर रहे हैं गोचर, तो सप्तम भाव से मिलेगी उच्चता। अतः जीवन साथी का सपोर्ट करें, या जीवन साथी का सपोर्ट प्राप्त करें। बहुत लोग बोलते हैं कि ये योग जो बनता है हमारे कुंडली में नहीं बना। देखिए, जीवन में योगों को क्रिएट करना पड़ता है। सबके घर में गैस है और खाने की सामग्री है, खाना तो बनाना पड़ेगा ना। उसी तरह आपकी कुंडली में जब यह योग बनता है, योग आता है, तो उसको क्रिएट करना पड़ता है। लाइट तो जानी पड़ेगी, स्विच तो ऑन करना पड़ेगा ना मित्र। ज्योतिष बहुत सरल है, बस टू द पॉइंट ज्योतिष को सीखना चाहिए। अब पॉइंट क्या आ रहा है? भाग्य का स्वामी, द्वितीय का स्वामी जीवन साथी के घर में उच्चता को प्राप्त कर रहा है।
अब वाणी यदि आपकी अच्छी रही तो आप धन का अर्जन करोगे, बैंक में पैसे जाएंगे। अगर वाणी खराब हो गई तो धन का स्वामी अपने से छठ में जा रहा है, जो अवसर आपको मिलना चाहिए वह अवसर आपकी वाणी की वजह से आपके प्रतिस्पर्धी या आपके विरोधी उठा ले जाएंगे। ठीक, भाग्य का स्वामी अपने से एकादश जीवन साथी के घर में जा रहा है, अतः इस समय जो जीवन साथी के विचार हैं, जो जीवन साथी के आइडिया हैं, ठीक है ना, वो आपके लिए लाभकारी होने वाले हैं, डेफिनेटली लाभकारी होने वाले हैं। इसलिए एन केन प्रकारेण अपने जीवन साथी की बातों को तवज्जो देना शुरू करिए। हो सकता है डिग्री वाइज वो आपसे कम जानते या जानती हों, फिर भी उनका अनुभव इस समय ज़्यादा बेहतर आपको काम करेगा। जीवन साथी का स्वामी भी शुक्र के नक्षत्र में ही चल रहे हैं, बढ़िया है। तो यह एक तरह से हम आपके घर में हैं और आप हमारे फ्लैट में हो, तो भाई आप अगर हमारी व्यवस्था पे ध्यान नहीं दोगे तो आपको भी हमारे घर में चाय नहीं मिलेगी। ठीक है, तो ये एक तरह से नक्षत्र राशि परिवर्तन है, बढ़िया है, शुभ फल देने वाला है। तो यहाँ पे पहले चलेंगे पूर्व भाद्रपद, फिर उत्तर भाद्रपद, रेवती। पूर्व मतलब ये गुरु का नक्षत्र है, पूर्व की भद्रता। पूर्व मतलब जो बड़े लोग हैं उनका मान सम्मान करिए, बड़े लोगों से सलाह लीजिए, और धर्म से एकादश लाभ के जा रहे हैं, इसलिए स्टार्ट हो रहा है 31 को। कब? 31 मार्च को मीन में जाएंगे। तो 31 मार्च के से आप क्या है, धर्म के लिए कुछ करते रहिए, किसी शक्ति की आराधना करिए, आदि शक्ति जगदम्बा की आराधना करिए, माँ लक्ष्मी की आराधना करिए। सबसे अच्छा क्या होगा, माँ लक्ष्मी की आराधना करिए, बेहतर परिणाम मिलेगा। इस समय सायंकाल आप माँ लक्ष्मी के लिए दीपक जलाइए, माँ को सफ़ेद पुष्प या कोई सफ़ेद मिठाई चढ़ाइए। सबसे अच्छा ये होगा आप अपने जीवन साथी को या जीवन संगनी को, ठीक है, दोनों, ये मत सोचिएगा मैं एक जेंडर की बात कर ही नहीं रहा हूँ, तो आप उनको प्रेम से इस समय बात करिए। हो सके तो पर डे नहीं तो फ्राइडे को कुछ उपहार दीजिए, गुलाब ही दीजिए। आप देखिए कि जो उनकी विशेष है ना, जो उनकी दुआएं हैं ना, वो आपके जीवन में आपकी संभावनाओं को बहुत गति प्रदान कर देंगी। तो शनि का नक्षत्र कहता है कि भाई मेहनत करना पड़ेगा। पहले किसका, पहले गुरु का नक्षत्र चलेगा, तो गुरु कह रहे हैं बड़े लोगों का सलाह लीजिए। उसके बाद शनि का नक्षत्र कहता है मेहनत करें। फिर आएंगे रेवती, रेवती मुक्ति का, रेवती समृद्धि का, रेवती धनदायक नक्षत्र है। तो रेवती में आप डेफिनेटली धन प्राप्त करोगे, ये एक संभावना बन रही है। दूसरी दोस्त, अक्सर आपने देखा होगा जब फसल तैयार होती है ना, उसी समय ओले पड़ जाते हैं। जब किसान की फसल तैयार होती है, आम बड़े बड़े होने शुरू होते हैं, आंधी आ जाएगी, पूरा नष्ट भ्रष्ट। मतलब जिस पेड़ में 50 कुंटल आम लगने थे, उस पेड़ में फिर 4 कुंटल आम, 5 कुंटल आम लगते हैं। तो इस अवसर से आपको बचना है, ये भी देखना पड़ेगा। यहाँ पे राहु महाराज की उपस्थिति बन रही है। राहु शुक्र की युति अगर आप संभाल सके तो नागमणि योग बनती है। कौन सी योग बनती है? नागमणि योग, जो अपने आप में अनमोल है, दुर्लभ है, किंतु अगर यह योग आप क्रिएट कर ले गए तो एक रात का 64 करोड़ रुपए भी या 72 करोड़, कितना लोग लेके जाते हैं, नाच के चले जाते हैं और लेके जाते हैं। ये नागमणि योग है। किंतु इसको एक और योग बोलते हैं, इसको बोलते हैं अभोक्तृ योग। मतलब जो है वो उसका उपभोग ना कर पाओ। फसल तैयार है, वर्षा हो जाए, गिर जाए, भोग नहीं कर पाओगे। फसल तैयार है, रात में कोई चोरी करके ले गया। तो शुक्र, राहु शुक्र की युति पे मैं आपको स्वतंत्र वीडियो दूंगा, लेकिन यहाँ एक गोचरी स्थिति बेहतर बन रही है। यहाँ पे अत्यधिक मात्रा में आप लाभ प्राप्त करेंगे। राहु की जो गोचरी स्थिति बनेगी वह रेवती नक्षत्र में बनेगी, इसलिए ज़्यादा तनाव नहीं लेना है, लेकिन सावधानी अपेक्षित है। इस समय राहु जनित लोग आपको प्रेम के पास में बांधेंगे। राहु क्या है? धोखा है, शुद्ध धोखा है। मतलब वो कांच को हीरा बना के बेच देने की जो कला है ना, वो राहु शुक्र की ती है। तो ओम द्राम द्रीम द्रौम शाह शुक्राय नमः रोज एक माला जाप करना शुरू करिए। आपको पता है कन्या लगन है तो एक ओपेल पहन के रखिए, ठीक है ना। एक ओपेल पहन के इस उंगली में पहन सकते हैं, शुक्र की स्थिति के अनुसार इस उंगली में पहन सकते हैं, दोनों में पहन के रख सकते हैं, बेहतर परिणाम मिलेगा। अगर आपको लगन नहीं पता है, सिर्फ राशि पता है, तो ओम द्राम द्रीम द्रोम शाह शुक्राय नमः करिए। थोड़ा सा बढ़िया कपड़े पहनिए, सेंट वेंट परफ्यूम मार के रखिए, जीवन साथी का ख्याल रखिए, गाय को गुड़ रोटी देते रहिए, बेहतर
परिणाम मिलेगा। वीडियो पसंद आए तो हम इसको वीडियो को लोगों को शेयर भी अवश्य करिएगा। चैनल तो आपने सब्सक्राइब कर लिया होगा, नहीं किए हैं तो कर लीजिए। राधे राधे।